कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, पर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कहीं नहीं जाती। वे फंसी रहती हैं समय और अस्तित्व के बीच, भटकी हुई पर शक्तिशाली। ऐसी आत्माएं जो ज्ञान, शक्ति और अहंकार तीनों का संगम थी, जो ना स्वर्ग जा सकी ना नरक, बस बीच में अटकी रह गई एक राक्षस बनकर। कहा जाता है उसका नाम लेना भी संकट को बुलावा है। रात के सन्नाटे में अगर किसी पुराने मंदिर के पास से गुजरते वक्त आपको अचानक हवा ठंडी लगे और कानों में कोई धीमी मंत्र जैसी फुसफुसाहट सुनाई दे, तो रुकिए मत, भाग जाइए, क्योंकि हो सकता है या वही हो। एक ऐसी सत्ता जो कभी ब्राह्मण थी, विद्या का सागर, मंत्रों के स्वामी, पर अब वही ज्ञान उसका श्राप बन चुका है, और यही श्राप है ब्रह्म राक्षस। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस ना तो कोई देवता है और ना ही राक्षस है। वो एक अनंत पीड़ा में फंसी आत्मा है, जिसका अस्तित्व आज भी इस धरती पर मंडरा रहा है। और अगर किसी ने गलती से उसका नाम पुकार लिया, तो वह पुकार उसकी आखिरी पुकार साबित हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है और धर्म से भटक जाता है एवं अहंकार में अपने मंत्रों का प्रयोग अधर्म के लिए करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। वो आत्मा ना तो स्वर्ग जा सकती है और ना ही नरक में स्थान पा सकती है। वह पृथ्वी के बीचों बीच भटकती रहती है, भय और वेदना के रूप में। कहते हैं कि जब ब्रह्म राक्षस किसी जगह वास करता है, तो वहाँ पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलती हैं, जानवर बेचैन उठते हैं और आसपास की हवा में घुटन महसूस होती है। उसके स्वरूप के बारे में कहा गया है कि उसका सिर मनुष्य की तरह होता है, पर आंखें और शरीर देवी ऊर्जा से बने होते हैं। वो हवा में तैर सकते हैं और अपने चारों ओर समय को मोड़ सकते हैं, यानी वे समय में फंसे नहीं हैं, वे समय को नियंत्रित कर सकते हैं। उसका रूप भय से परे होता है, वह हवा में तैर सकता है, उसका स्वर आकाश में गूंजता है और उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमकती हैं। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। वो इंसान के मन में भ्रम पैदा कर सकता है और अपनी उपस्थिति को अदृश्य कर सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस मनुष्य की आकृति भी धारण कर सकता है, कभी किसी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, तो कभी किसी छाया की तरह पेड़ों के बीच सरकता रहता है। पर एक चीज समान रहती है, उसकी आंखों की ज्वाला, जो लाल नहीं बल्कि नीली आग की तरह चमकती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी साधक के मंत्रों को सुनकर ही उन्हें निष्फल कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ तांत्रिक रात के तीसरे पहर उनसे संवाद करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। उन अनुष्ठानों में आग जलती थी, पर वह आग लकड़ी से नहीं, मंत्रों से जलती थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म राक्षस अत्यंत पीड़ित आत्माएं होती हैं। वे स्वर्ग या नरक किसी भी लोक में नहीं जा पाती। ये श्रापित ब्राह्मण की आत्माएं होती हैं, जो किसी विशेष स्थान से बंधी रहती हैं, आमतौर पर मंदिरों, शमशानों या पीपल के वृक्षों के पास। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में ब्रह्म राक्षस का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में लिखा है कि ये आत्माएं स्वर्ग और नरक दोनों जगह से निष्कासित होती हैं। वे धरती पर ही फंसी रहती हैं, जब तक कोई साधक उन्हें मुक्ति ना दे। महाभारत में एक कथा मिलती है। एक समय एक महान ऋषि थे जो अपने शिष्य के ज्ञान से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अपने ही शिष्य को श्राप दे दिया, पर शिष्य ने प्रतिशोध में कहा, गुरुदेव, आप ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं, पर आपका हृदय आप अधर्म से भरा है। मृत्यु के बाद आप ब्रह्म राक्षस बनेंगे। और वही हुआ। ऋषि की मृत्यु के बाद की आत्मा अग्नि के समान प्रज्वलित होकर एक अंधेरे अस्तित्व में बदल गई। उत्तराखंड के जंगलों में कुछ साधु आज भी कहते हैं, कभी कभी रात में दूर किसी पहाड़ी से मंत्र जपने की आवाजें आती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता है। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के बाहर किसी छाया को देखा था, जो उनके सामने थी, पर जमीन पर कोई उसका अस्तित्व नहीं था और न ही उसके कोई पैरों के निशान थे। एक शोधक दल ने 2018 में ऐसे स्थल पर मैग्नेटिक अनोमली रिकॉर्ड की, जहाँ स्थानीय लोग ब्रह्म राक्षस के वास की बात करते हैं। उन उपकरणों ने ऐसी ऊर्जा दर्ज की जो पृथ्वी के किसी भी ज्ञात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर से मेल नहीं खाती। आधुनिक क्वांटम भौतिकी के अनुसार अगर किसी चेतना का कंपन स्तर बहुत ऊंचा हो, तो वह मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह वही स्थिति है जो ब्रह्म राक्षस के साथ मानी जाती है। वो अपनी चेतना को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि मृत्यु उनके लिए सिर्फ एक अवस्था परिवर्तन बन जाती है। उनकी ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि कुछ जगहों पर कंपास, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते।
आधुनिक वैज्ञानिक इसे एनर्जी इम्प्रिंट कहते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति की मानसिक या आत्मिक शक्ति बहुत तीव्र होती है तो मृत्यु के बाद उसकी ऊर्जा मिटती नहीं, यह ऊर्जा किसी स्थान पर रह जाती है और धीरे धीरे एक चेतन रूप ले लेती है। वो चेतना जिसे लोग ब्रह्म राक्षस कहते हैं। विज्ञान का मानना है कि यह एक रेजिडुअल कॉन्शियसनेस फील्ड है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में जीवित रहती है, जबकि तांत्रिक ग्रंथ इसे सूक्ष्म देह का विकृत रूप मानते हैं, यानी अधूरी आत्माएं जो अपने कर्मों से बनी है। यही कारण है कि कई पुराने मंदिरों, किलों और जंगलों में आज भी कुछ जगहें अजीब सी ठंडी लगती हैं, जहां कंपकपी महसूस होती है और हवा जैसे किसी अदृश्य अस्तित्व से भरी होती है। तो क्या ये संभव है कि पुराने मंदिरों, खंडहरों और जंगलों में आज भी ऐसी ऊर्जा मौजूद हो जो कभी किसी जीवित ब्राह्मण की थी और अब भय बन चुकी है? काशी के ब्रह्म राक्षस मंदिर में आज भी दीपक जलाया जाता है। कहा जाता है कि अगर दीपक बुझ जाए तो मंदिर के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजती हैं, मानो कोई मंत्र दोहरा रहा हो। लोग मानते हैं कि इस मंदिर में शक्तिशाली तांत्रिकों ने कभी ब्रह्म राक्षस को बांध कर रखा था ताकि वह मुक्त ना हो सके, और इसीलिए हर दिन इस मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि अगर दीपक बुझ जाए तो कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस बाहर निकल सकता है। केरल में लोग ब्रह्म राक्षस को रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। वे कहते हैं अगर उसका सम्मान करो तो वो तुम्हारी रक्षा करता है, अगर उसका अपमान हुआ तो उसकी आग तुम्हारी आत्मा को जला देगी। एक पुरानी कथा के अनुसार एक तांत्रिक ने गलती से ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर दिया था। उसके बाद पूरे गांव के लोग रातों रात पागल हो गए। उनके कानों में किसी अदृश्य आवाज की गूंज थी। केरल में लोग आज भी मानते हैं कि अगर किसी ने गलती से ब्रह्म राक्षस को पुकार लिया तो वह व्यक्ति धीरे धीरे पागलपन की ओर चला जाता है। कहा जाता है कि रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे होते हैं तो कुछ मंदिरों से हल्की जप की ध्वनि आती है जो किसी मानव की नहीं होती है। ब्रह्म राक्षस की कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि यह एक गहरी चेतावनी है कि ज्ञान का दुरुपयोग, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य को देवता से दानव बना सकता है। एक ब्राह्मण जब राक्षस बनता है तो उसका ज्ञान भी आतंक बन जाता है। वह केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद अपने लिए भी एक श्राप होता है। हो सकता है ब्रह्म राक्षस कोई भूत नहीं बल्कि हमारे भीतर का अंधकार हो, जो तब जागता है जब हम अपनी शक्ति को गलत दिशा में लगाते हैं। और शायद इसी वजह से कुछ मंदिरों के कोनों में आज भी हल्की कपकपी होती है, कुछ छायाएं अजीब सी लगती हैं और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि मानो कोई मंत्र जप रहा हो। अगर आपको लगता है या सिर्फ एक कहानी है तो आज रात किसी पुराने मंदिर के पास खड़े होकर धीरे से उसका नाम लीजिए और सुनिए, क्या आपको कोई जवाब देता है? अगर आत्मा ऊर्जा है तो क्या वो आज भी हमारे बीच है? अगली बार जब किसी पुराने मंदिर में अचानक ठंडी लगे तो क्या वह सिर्फ हवा होगी या कोई प्राचीन आत्मा जो आपको देख रही है? कमेंट में बताइए कि क्या ब्रह्म राक्षस सचमुच अस्तित्व में है या ये सिर्फ मानव भय का प्रतीक है।